बता दें कि दुर्गा के पिता बैतुल रेलवे स्टेशन पर काम करते थे, लेकिन उनके पैरों ने जवाब दे दिया था, जिसके बाद दुर्गा ने पिता की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया और कुली का बिल्ला अपने नाम कराने के लिए उसने प्रयास शुरू किए। दुर्गा ने लगातार 2 साल चक्कर लगाए। इसके बाद बैतुल में रेल संघ से जुड़े पदाधिकारी अशोक कटारी और बीके पालीवाल के प्रयास से दुर्गा को बिल्ला मिल गया और वह रेलवे स्टेशन पर कुली के तौर पर काम करने लगी। दुर्गा 29 फरवरी को विवाह के बंधन में बंध गई। इसके पहले बुधवार को बैतुल रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में हल्दी की रस्म पूरी की गई। गुरुवार दुर्गा के विवाह की सभी रस्म रेलवे विभाग के ही कार्मिक भवन में आयोजित की गई है। ऐसी दिक्कतें तो कुछ नहीं आ रही थी, पर आदमी का मेरे दोस्त के हिसाब से मुझे व्यवहार ज़रा ठीक लगा, इसलिए मैंने शादी के लिए मंजूरी कर ली। अच्छा, दुर्गा के बारे में अब तक आपने जो कुछ सुना, जो लोगों ने बताया आपको विवाह करना इनके साथ कितना सुखद लग रहा है और क्या आप महसूस करते हैं? ये बहुत अच्छा महसूस कर रहा है और आगे भी चल के सुखद ही रहेगा। दुर्गा ने एक शर्त भी रखी थी कि उनकी जो भांजी है वो भी साथ में रहेगी, आप उस पर भी सहमत हैं? हाँ, वही है, सहमत। उसमें क्या है, पास में उसके जब कोई नहीं है तो वो करना चाह रही है, तो उसमें मुझे क्या परेशानी। पापा की स्थिति बहुत बेकार थी और पापा चल फिर भी नहीं सकते थे और उनने सोचा कि बेटा तो नहीं है, बल्कि मैं कैसे संभाल पाऊँगा घर का। फिर मैंने सोचा कि मैं एक बेटी होकर एक बेटा भी बन के काम कर सकती हूँ और मैंने किया। क्या काम किया आपने? कुली का काम। कितने साल से कर रही हैं? 2011 से। तो कभी आपने सोचा था कि विवाह भी करना है, आगे अपना घर बसाना है? ऐसा सोचा भी नहीं था, बल्कि मैंने फिर बाद में को फरा दीदी मिली तो मेरे को सब समझ में आया, तो इसलिए मेरा हो गया। कितने लोगों की जिम्मेदारी अभी वर्तमान में आपके ऊपर रहती है घर की? बेटी की जिम्मेदारी। बेटी की। दीदी की बेटी है? जी। अब कैसा लग रहा है शादी हो रही है? अच्छा लग रहा है। आगे काम करना जारी रखेंगे? जी, रखूँगी जारी। तो आपके पति भी सहमत हैं? जी। दुर्गा बेसिकली बैतुल की ही बेटी है, सभी उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और हमेशा उसके संघर्ष में साथ रहे हैं। जब दुर्गा के विवाह की बात सामने आई तो बहुत कम समय में ये चीज़ें हुई और बहुत लोगों तक फिर भी मैसेज नहीं पहुंच पाया, लेकिन जिन लोगों को हम संपर्क कर पाए उन सभी ने दिल खोलकर दुर्गा की शादी के लिए मदद की है। विधायक हेमंत खंडेलवाल जी के द्वारा आर्थिक सहयोग किया गया, सांसद डी उइके जी के द्वारा किया गया, बोथरा शॉपिंग सेंटर के माध्यम से सगाई और शादी के लिए वस्त्रों की व्यवस्था की गई, धीरा जी रानी जी के माध्यम से भी इस बिटिया को उपहार दिया गया है। हमारी संस्था के जो सदस्य हैं वो भी रस्मों को निभा रहे हैं। आरपीएफ ने इस पूरे विवाह में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भूमिका निभाई है। शादी के सारे अरेंजमेंट आरपीएफ के द्वारा किया गया है। रेलवे के जो अधिकारी कर्मचारी है उन्होंने भी क्योंकि रेलवे स्टेशन पर ही उसका ज़्यादातर वक्त बीता है, उसके संघर्ष की कहानी रेलवे स्टेशन पर ही लिखी गई है, इसलिए रेलवे स्टेशन पर चाहे वो वेटिंग रूम हो, चाहे आरपीएफ थाना हो, चाहे प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर ही रस्में निभाई गई। और आज जो विवाह समारोह संपन्न हो रहा है वो भी रेलवे कल्याण केंद्र में ही किया जा रहा है। निश्चित तौर पे दुर्गा ने अपने परिवार में मुसीबत आने के बाद वो काम हाथ में लिया जिसे शायद ही कोई महिला अपने हाथ में लेती होगी। पूरा शहर उसका प्रशंसक है। आज उसका विवाह है और मेरे लिए और हमारे जिलाध्यक्ष के लिए खुशी की बात है कि सुरेश जो जामठी का है हमारी पार्टी का कार्यकर्ता भी है, तो इस नाते हमें दुगनी खुशी है। हम सब उसे आशीर्वाद देने आए हैं। ईश्वर उसका जीवन मंगलमय करे और ऐसी बच्ची जो पूरे समाज के लिए एक उदाहरण है, उसकी प्रेरणा पाके बाकी बच्चियों को भी अपने जीवन में संघर्ष करते हुए अपने आप को खड़ा करना चाहिए। ये सौभाग्य का विषय है कि हमारी दुर्गा बिटिया जो पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं देश की सब बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि वो कुली के रूप में जो अपनी सामर्थ्य के साथ में अपना दायित्व निभा रही है और अपने परिवार के उदर पोषण से लेकर समाज को नारी सशक्तिकरण का ये उत्कृष्ट उदाहरण है। हम सब लोग उसके विवाह समारोह में आज रेल प्रशासन और हमारी बिटिया गौरी और सारे हमारे आत्मीय स्वजनों ने ये कार्यक्रम रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षालय में ये रखा हुआ है और मैं अपने आप को उसके कार्यक्रम में शरीक होने का जो मुझे अवसर मिला है इसके लिए भगवान के प्रति और जो
इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं, उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ।